आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 124वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इसे सुनने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शील पब्लिक स्कूल पहुंचे। पीएम मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान पाने पर भोपाल को बधाई दी और सकारात्मक सोच महिला ग्रुप की सराहना की। उन्होंने शहर के 17 स्थानों की सफाई की। मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम ने भोपाल और चंदेरी का जिक्र किया। रक्षाबंधन पर चंदेरी साड़ी का उपहार दें। साथ ही लाडली बहनों को उद्योग से जोड़ने पर 6,000 रुपये और युवाओं को 5,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। रीवा में 3,000 करोड़ का निवेश और रोजगार की सौगात भी दी जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने तीखा जवाब दिया। भोपाल में एक बार फिर भोपाल और प्रदेश की प्रगति के लिए, देश के साथ विकास से जुड़ने के लिए आगामी 10 तारीख को बड़ा रेल कारखाने का, रेल के डब्बे बनाने के कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है। ये हमारा उसी प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि है जो लगातार सरकार बनने के बाद हम प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए, उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। आज मन की बात के इस कार्यक्रम में जब मैं शामिल होने आया, इसी के साथ साथ हमने अपने सावन के महीने में बहनों से भी बात की, बहनों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाए, उनको 250 रुपये अलग दे करके जो रक्षाबंधन का आनंद मनाने की बात वो भी हमने शेयर की है। लेकिन विकास के क्रम में जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, सभी प्रकार के रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हुए किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में जो स्थान मिला है और उसकी खूबसूरती की बात उन्होंने की है, मैं उनका आभार भी मानता हूं। उन्होंने चंदेरी और अशोकनगर की बात की है, हमारे चंबल अंचल की बात हुई है। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। और उनने अपने मन की बात के माध्यम से देश भर के अंदर चलने वाले सकारात्मक कामों को जोड़ने का, ये मन की बात के माध्यम से हर महीने सीधा संवाद करते हुए न केवल लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि देश के अंदर आंतरिक भारत के नागरिकों के मनों के ऊपर देशभक्ति का जो एक तरह से नया एक संकल्प देने का काम वो कर रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। इसी से हमारे देश के अंतर्निहित ताकतें मजबूत होती है और विरोधी ताकतों को पराजय मिलती है। आइए हम सब उनके इस विकास के क्रम में लगातार जुड़े रहें। सर, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आप बंदिशें लगा रही है, सरकार जवाब नहीं दे पाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमेशा की तरह ऐसे निर्देश जारी करते ही हैं और लोकतंत्र में उनका अधिकार भी है। अब आप आंखों में आपके तिनका है और आप दुनिया में गंदा देख रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं।